एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। वही बात करते हैं एपिसोड 2 की। तो किन ढूंढता हुआ आता है, उसको जे मिलता है उसके होटल में बंद। तो उस पर वो बंदूक रखता है और पूछता है कि सियोंग कहाँ है। उसके बाद से उसकी मुंह की पट्टी हटाई जाती है और वो पहुंच जाता है सियोंग के कमरे में बंदूक लेकर, जहां पर वो जो पोस्टमैन था जो हायर करता है स्क्विड गेम के लिए लोगों को, वो मर चुका होता है। तो किन उसके मुंह पर बंदूक रखता है और कहता है तुम गिरफ्तार हो चुके हो क्योंकि तुमने इसका खून किया है। अब कुछ पलटवार होता है और जो मिस्टर जे है वो सर पर वार करता है पुलिस वाला बेहोश। इसके बाद बंदूक तान लेता है सियोंग, जो मेन हीरो होता है खिलाड़ी 456, वो जे पर। अब जे कहता है कि मैं जानता हूं आपको, मेरे बॉस आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो बॉस होता है वो उसका ही चेला होता है, एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था। अब उन तीनों का रियूनियन हो जाता है। किन पुलिस वाला, जे जो बॉस का चेला होता है, जो ढूंढता है, जो पोस्टमैन होते हैं, वही बात करते हैं सियोंग यानी खिलाड़ी नंबर 456। ये तीनों अब एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस वाले और सियोंग की बात होती है। पुलिस वाला कहता है कि मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूं, जहां पर सियोंग इन तीनों को पैसा भी ऑफर करता है, लेकिन ये तीनों मना कर देते हैं। जहां पर सियोंग के पास अपनी वजह है कि वो खेल रुकवाना चाहता है, पुलिस वाले के पास ये वजह है क्योंकि वो अपने बड़े भाई को ढूंढ रहा है और इस सबसे पर्दाफाश करना चाहता है। वहीं अब मिस्टर जे यानी बॉस के चेले की वजह हो चुकी है क्योंकि उसका बॉस उसके वजह से मरा है, तो वो अपने बॉस का बदला चाहता है। अब तीनों के पास मोटिव है कि हेलोवीन की तैयारी चल रही है, सब गुड्डा गुड़िया बन के घूम रहे हैं। एक छोटी बच्ची एकदम से जो कॉस्ट्यूम वाले कपड़े होते हैं ना, मतलब जो कॉस्ट्यूम पहन के नाचते वास्ते हैं, वो अपना मेकअप कर रहे होते हैं, तो एक बच्ची आ जाती है। वो सब जल्दी से अपना मास्क पहनते हैं। उनमें एक लड़की भी होती है, वो आगे कुछ ज्यादा काम आने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। फिर वो लड़की एक ड्राइंग बनाती है टेडी बियर की और उसको पकड़ाती है और कहती है यू एंड मी, जैसे बच्चे टेडी बियर से प्यार करते हैं वो उसके कॉस्ट्यूम से प्यार करती है। उतने में ही पीछे से एक आदमी आ जाता है बिना मास्क के। बच्ची डर जाती है, बच्ची का सपना टूट जाता है, उसे लगता है कि ये रियल मैंस है, तो बच्ची रोने लगती है। बाद में उसका पापा भाग भाग के आता है। पापा उसका बहुत गरीब है, आर्टिस्ट दूसरों की फोटोज बनाता है। वही बाद में उसे पता चलता है कि इस बच्ची को ब्लड कैंसर है। वो काफी सैड हो जाती है और वो खुद अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। जी हाँ, वो अपनी बच्ची को खुद ढूंढ रही है। एक एजेंट के थ्रू उसको काफी पैसा देती है। वो एक पुलिस वाली होती है जो साउथ कोरिया में अपने सीनियर ऑफिसर को मार देती है और भाग आती है। उसकी बेटी 1 साल की होती है, वहीं होती है, और अभी तक उसे ये तक नहीं पता उसकी बेटी अब जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन वो खूब पैसा फूक रही है, कमा रही है अपनी बेटी के लिए। वही बात कर लेते हैं, किन अपने पूरे दिलो जान से अपने ब्रदर को ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं सियोंग यानी खिलाड़ी नंबर 456 की शर्त होती है कि तुम्हें पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। अब किन की माँ कहती है कि आज तुम्हारा ब्रदर अपनी पत्नी को फूल चढ़ाने आ सकता है, तो एक बार जहां पर लोग श्रद्धांजलि देते हैं, फूल रखते हैं, वहां पर जाके जरूर देखना। जहां पर किन जाता तो है, लेकिन उसको वही 1 साल पुराना मुरझाया हुआ फूल दिखता है, तो नए फूल चढ़ा देता है अपने भाई और बीवी पर। फिर कन्वर्सेशन होती है उसकी माँ और किंग की। उसकी माँ कहती है कि जानबूझ के मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई नहीं आ रहा क्योंकि वो सौतेला है ना, मुझे लगता है कि मैंने उसे ज्यादा प्यार दिया इसीलिए वो नहीं आ रहा। वही कहता है हाँ मेरी ही गलती है ना। किन कहता है कि मेरे भैया ने मेरे को अपनी किडनी दे दी। जी हाँ, उसका बड़ा भाई उसको अपनी किडनी दे देता है और वो गायब है, इसलिए वो इस मिशन में है। अब तीनों का रियूनियन होता है और तीनों एक प्लान बनाते हैं। वो एक शूटर्स को हायर करते हैं जो बंदूक चलाने में माहिर होते हैं। शूटर को हायर किया जाता है, उनकी बंदूक की प्रैक्टिस चल रही होती है। वहीं सियोंग अपना प्लान बना रहा होता है और स्क्विड गेम्स को दोबारा कॉल लगाता है। वहीं जो लड़की होती है, जो एजेंट होती है, अपने सीनियर एजेंट को मारकर जो भागी होती है, वो पार्किंग में ही सोती है अपने कार में ही। स्क्विड गेम वाले दरवाजा खटखटाते हैं उसके कार की और कार्ड पकड़ाते हैं अपना, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं बल्कि स्क्विड गेम की एक मेंबर बनेगी और उसको एक वजह आगे जाके मिलती है। जहां पर अचानक से जिस लड़की की मैंने बात की, एक छोटी बच्ची होती है जिसको ब्लड कैंसर होता है, वो बेहोश हो जाती है। उसका बाप भागा भागा जाता है एम्बुलेंस में उसके साथ। फिर लड़की भी हॉस्पिटल में आती है उसका टोपी वापस करने, तो उसे पता चलता है कि बच्ची को बहुत पैसों की जरूरत है जो उसके पापा के पास नहीं है, तो इसीलिए जॉब वो छोड़ देती है। जो वो गुड्डा गुड़िया बन के घूमती थी ना, वो जॉब को रिजाइन देती है और वो चली जाती है वहां पर जहां पर उसे बुलाया गया था। वहीं इस तरफ हैलोवीन के दिन 31 अक्टूबर 2024 को सब प्लेयर्स का बुलावा आता है। सियोंग को बात करनी थी, जो उसका मेन मालिक होता है स्क्विड गेम का, इसीलिए वो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने दांत के अंदर चिप लगा लेता है जिससे उसका लोकेशन पता चल सके। वही बात करते हैं किन
और जो शूटर्स होते हैं वो सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, किन इसलिए अंदर नहीं जाते क्योंकि सब उसको पहले से पहचान रहे होते हैं। और जो मिस्टर जे था वो घोड़े वाला मास्क पहनकर अंदर जाता है, जहाँ पर इनका प्लान सही चल रहा होता है। लेकिन स्क्विड गेम के 2 बंदे आते हैं, किन अपनी गाड़ी से होता है, उनका पीछा कर रहा होता है। वहीं जो घोड़े में मिस्टर जे था उसको स्क्विड गेम वाले जो फेस मास्क वाले होते हैं उसे करंट लगा के बेहोश कर देते हैं। भाई संपर्क थोड़ा टूट जाता है, कुछ इतर बितर हो जाते हैं और सियोंग को गाड़ी में रख लिया जाता है। अब अभी तक भी प्लान सही चल रहा होता है। किन बोलता है कि इस गाड़ी का पीछा करो, सफेद कलर की गाड़ी होती है। सब पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्विड गेम्स वाले ठहरे स्क्विड गेम्स वाले उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये पीछा कर रहे हैं। वो शहर में ही चक्कर लगा रहे होते हैं और जो पीछे की गाड़ी होती है किन की और जो शूटर्स होते हैं उनकी गाड़ी पर हमला किया जाता है, उनका टायर पंक्चर कर दिया जाता है। स्नाइपर्स ऊपर खड़े होते हैं। जी हाँ, और अब किन उसको स्क्विड गेम्स वाले को बोलता है तू बहुत बड़ा कमीना है, ये सब खेल बंद कर। तो बोलता है मैं खेल क्यों बंद करूं, लोग अपनी मर्जी से खेलते हैं और खेल बंद नहीं होगा। तो वो कहता है मैं नहीं जानता खेल बंद कर, लेकिन वो जो है उसको छू भी नहीं पाते, मतलब प्लान पूरा फेल हो जाता है। गाड़ी तो भाई उनकी वहीं रह जाती है। लेकिन फिर अब सियोंग एक फैसला लेता है, यानी खिलाड़ी 456 वो कहता है कि मुझे दोबारा खेल में ले चल। अब उनका एक प्लान होता है कि उसके दांत पे जो चिप लग रहा है उससे पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर खेल खेलते हैं। अब एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होने वाला होता है। एक स्प्रे चलता है और सियोंग बेहोश, और जो बाकी किन और शूटर होते हैं वो कहते हैं प्लान बी एक्टिवेट, मतलब अब गेम में सीधा उनको पकड़ा जाएगा। जहाँ पर फेस मास्क में मालिक खुद चलकर आता है सियोंग से बात करने और उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं वापस खेल में। और जो वो लड़की थी वो भी ट्रक में घुसती है और जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं वो सब तैयार हो जाते हैं और अब एपिसोड 3 से खेल होगा शुरू। तो चलिए मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए फिल्म मसाला पर।